अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल और फिजिकल इंटरफेसेस। उनमें से एक था वीलैन। तो चलो वीलैन बनाते हैं फोर्टिगेट फायरवॉल में। और जो हमारी टोपोलॉजी है जो लास्ट टाइम हमने बनाए थे उसमें ये पार्ट हम यूज़ करेंगे। हमारे पास डीएमजी में 2 सर्वर है जो कि टोटली सेपरेट है। एक सर्वर वीलैन 40 में होना चाहिए और दूसरा सर्वर वीलैन 50 में होना चाहिए। अब वो इसको किस तरह हम कंट्रोल करेंगे और किस तरह ये इंटरनेट से एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए स्विच में तो हम वीलैन बना देंगे, लेकिन यहाँ तो ये एक ही इंटरफेस ही कनेक्टेड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो उसका हम सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो वीलैन की कॉन्सेप्ट फोर्टिगेट फायरवॉल में भी अवेलेबल है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारी टोपोलॉजी है, ये पार्ट हम करेंगे। तो सबसे पहले स्विच को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जिसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। तो जाते हैं, इस स्विच में कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। अगर मैं शो वीलैन ब्रीफ कर दूं तो सिर्फ उसमें डिफ़ॉल्ट वीलैन है और इंटरफेसेस भी डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 में है। तो सबसे पहले जाते हैं कॉन्फ़िग टी और इसका होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं डीएमजी स्विच जो हमने डिसाइड किया था। इसके बाद 2 वीलैन बनाते हैं, एक वीलैन 40 और इसका नाम रख लेते हैं वीलैन 40 में कौन होगा, सर्वर 1। तो मैं सर्वर 1 नाम रख लेता हूँ। और दूसरा वीलैन 50 होगा और इसका नाम मैं जो रखना था जो सर्वर 2। तो हमारे 2 वीलैन क्रिएट हो गए। अगर अपनी वेरीफाई करना है तो शो वीलैन ब्रीफ करके तो ये 2 इंटरफेसेस 2 वीलैन क्रिएट हो गए। नेक्स्ट हमने इसमें इंटरफेसेस ऐड करने हैं जो आपको पता है। तो कौन सा इंटरफेस वीलैन 40 में है, वो यहाँ पे ये है 0/1। तो इंटरफेस E0/1 और यहाँ से स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर दो। और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन कौन से वीलैन में है, ये 40 में है। तो ये वीलैन सर्वर 1 जो है ये वीलैन 40 है। डन। और इसी तरह जो दूसरा इंटरफेस है वो कौन सा है, 0/2। तो इंटरफेस E0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 50। दैट्स इट। और अगर अपनी वेरीफाई करना है तो शो वीलैन ब्रीफ दोबारा कर दो। तो ये दोनों इंटरफेसेस मैंने यहाँ पे डाल दिए, वीलैन 40 में और ये वीलैन 50 में, और ये इनके नाम रख दिए। लास्ट जो हमने इस स्विच में कॉन्फ़िगरेशन करना है वो ये इंटरफेस है जो कि फायरवॉल तक जा रहा है। ये इंटरफेस फिलहाल इस वीलैन में है जो कि किसी काम का नहीं है। तो इसको अपने ट्रंक बनाना है जो आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो इंटरफेस E0/0 और यहाँ पे लिख दो स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक नो शट डाउन, दैट्स इट। और इसको सेव कर दो। तो स्विच से जो हमारा था वो डन हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। और अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है तो ये डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है कि पहले होस्ट नेम चेंज कर दो, 2 वीलैन बना दो और इस इंटरफेसेस को और इसको ट्रंक बना दो। अब आगे हमारे फायरवॉल का काम है। अब ये इंटरफेस जो है पोर्ट नंबर 4, अब हमने इसके साथ प्ले करना है कि इसको किस तरह मैनेज कर दूं कि ये दोनों सिस्टम तक ट्रैफिक ले जा सके। तो उसको हम कहते हैं वीलैन। किस तरह, तो फायरवॉल में जाते हैं, यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेसेस क्रिएट न्यू पे क्लिक करके इंटरफेसेस पे क्लिक कर दो और यहाँ पे नाम दो इसको। तो मैंने वही नाम दिए वीलैन 40, कोई और नाम भी दे सकते हो। और सेम वही नाम मैंने एज अ एलियस भी दिया। और टाइप अपने यहाँ पे चूज़ करना है, अभी फ़िलहाल वी वाला कर रहा है तो वीलैन कर दो। अभी हम पढ़ चुके हैं ये। और इंटरफेस जो है वो हमने नाम दिया था लास्ट टाइम, याद है मैंने हर इंटरफेस का नाम दिया था ताकि आसानी हो। तो पोर्ट 4 को हमने डीएमजी दिया था। अगर नाम नहीं हो तो आप पोर्ट यहाँ पे चेक करके चूज़ कर दो। अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो ये जिसके लिए एक क्वेश्चन था डीएमजी क्यों लिखते हैं इंटरफेस लाइक, इसके लिए हमने डीएमजी क्यों लिया इंटरफेस? ये बेसिकली ये इसी इंटरफेस पे कनेक्टेड है ना, ये है पोर्ट 4। और ये डीएमजी कुछ नहीं है, ये हमने जस्ट नाम दिए थे इंटरफेसेस को। हाँ जी, शुरू में डीएमजी उसको कहते हैं ना, मैं काफी कंफ्यूज होती हूँ। हाँ ये हाँ, कौन सा इंटरफेस होता है, ये हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं हमारे? डीएमजी हम उस को कहते हैं जहाँ पे हमारे सर्वर पड़े होते हैं और वो सर्वर जो बाहर से हम एक्सेस देते हैं उनको। तो उस जोन को नॉर्मली हम डीएमजी, अब कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तो यही नाम आपको मिलेगा।
तो हाँ जी, डीएमजी हाँ जी, ठीक है। डीमिलिटराइज जोन, ऐसा जोन जो कि बाहर से भी अलाउड हो और इनसाइड से भी अलाउड हो। ये एक टाइप का गेस्ट रूम है, जो बाहर से लोग आते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे आपसे मिलते हैं। तो इस टाइप की जोन को हम डीएमजी कहते हैं। कोई और नाम दे सकते हो, सपोज इसको चेंज करके सर्वर जोन रख दो, ठीक है। हाँ जी। तो ये आ गया। ये यस, 802.1Q करते हैं वो, हम खाली एक बार समझाओगे? ये वाला क्यू का हाँ हाँ। ये बेसिकली ये एक प्रोटोकॉल होता है टैगिंग के लिए, ठीक है। ये टैगिंग प्रोटोकॉल करता क्या है कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा ट्रैफिक ले जाना है। अगर वीलेन 40 का है तो वीलेन 40 का टैग लगा देंगे। अगर वीलेन 50 का है हमारे केस में, तो उस टैग में ये लगा देंगे कि भाई ये ट्रैफिक वीलेन 40 के लिए, ताकि वहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सके। या मैं एक ये अभी बल्कि मैं बता देता हूँ एक क्विकली। अगर ये ओपन हो गया, यहाँ से मैं क्विकली आपको शो करा देता हूँ जब तक ये ओपन हो। तो ये मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, वीलेन अपनी वही रखना है जो अपने स्विच में बनाया था, वीलेन 40, ठीक है। और इसका रोल तो हमने डीएमजी दिया था, तो डीएमजी कर लेते हैं। और आईपीज हमने इस हिसाब से रखने हैं। ये 254 मैंने लिखा है ना, ये इसके लिए है। तो इसको कॉपी करके, और जो लास्ट आईपी है वो हमारा गेटवे होगा, तो इसको चेंज करके 254 कर दिया। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस में जस्ट पिंग अलाउड करना चाहता हूँ ताकि हम इसको टेस्ट कर सके। तो ये जस्ट मैंने एक इंटरफेस है, याद रखना पोर्ट 4 है, लेकिन वीलेन 40 के लिए ट्रैफिक ले जाएगा। और इसको सेव कर दो। इसी तरह जितनी भी आपकी वीलेन है, हमारे केस में 2 है, तो हम एक और भी बनाएंगे, ठीक है। जब तक ये आए, यहाँ से मैं यहाँ पे एक लैब है, अगर मैं वहाँ से क्विकली शो करा दूँ। हाँ, कौन सा था मुझे इस तरह याद नहीं है, ताकि मैं जस्ट आपको टैग शो कर दूँ, ठीक है, क्विकली कि वो किस तरह काम करते हैं। ब्लैंक शायद जो रिसेंटली मैंने ओपन किया हो इसमें हो। ये देख लेते हैं, ये है, ठीक है। जब तक इसको डिलीट, ताकि जल्दी ऑन हो। और जाते हैं यहाँ पे, तो ये एक ऐड हो गया, ठीक है। ये है विलन 40। सिमिलरली अपनी क्रिएट न्यू पे करके, और यहाँ से इंटरफेसेस दोबारा क्लिक करके, और इस दफ़ा इसको विलन 50 नाम दो, ठीक है। हमारे केस में 2 है, और अगर 10 भी हो सेम प्रोसीजर है, विलन। और यहाँ से सेम इंटरफेस दोबारा चूज करना है, डीएमजी ये है, और यहाँ पे 50 लिखना है, और रोल इसको डीएमजी देना है। इस दफ़ा इसकी आईपी डिफरेंट है, ये है। हमारे केस में 2 है, और अब ये 10 भी हो, जितनी भी हो, सबका एक ही प्रोसीजर है। और लास्ट आईपी 254 हमने एज अ गेटवे, ये है, ये लिखा था, ये डिसाइड किया था, और इस पर पिंग अलाउड कर दो। तो बेसिकली इस इंटरफेस के नीचे 2 वीलेन हमने क्रिएट कर दिए, ये दोनों के लिए ट्रैफिक ले जाएगा। अब ये जिस तरह ही कह रहा था, तो ये किस तरह डिस्टिंग्विश करेगा 802.1Q के थ्रू। और ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्विकली क्लियर करा देता हूँ। इस स्विच में 2 वीलेन बने हैं, IT और HR, वीलेन 10 और वीलेन 20। अब यह सिमिलर, यह भी हमारे पास वीलेन 10 है और वीलेन 20 है। तो यह की वीलेन 10 अगर ट्रैफिक यहाँ से सेंड करेगा, तो किस तरह पता चलेगा इसको। तो मैंने इसको सिमुलेशन कर दिया, और जब यहाँ से मैं ट्रैफिक सेंड कर रहा हूँ, ये भी वीलेन 10 में है और ये भी वीलेन 10 में है। तो पीसी को तो कोई वो पता नहीं है, वो तो ईथरनेट है, और जब बाहर ले जाएगा तब भी ईथरनेट होगा। लेकिन जब ये स्विच तक पहुंचेगा, तो वो इस पर .1Q टैग लगाएगा, क्योंकि ये ट्रंक इंटरफेस है। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं, तो एन बाउंड देखना क्या है, ईथरनेट, और आउट बाउंड क्या है, इसके साथ 802.1Q लगा दिया, जो वहाँ पे है फायरवॉल में भी 802.1Q। और इसके साथ एक और फ्रेम ऐड करेंगे, और उसमें वीलेन की डिटेल मेंशन करेंगे, जो कि यहाँ पे ए है।
तो ए का मतलब क्या है बेसिकली, तो अगर मैं कैलकुलेटर में जाके यहाँ से इसको प्रोग्रामर कर दूँ और हेक्साडेसिमल में ए लिख दूँ, तो ये डेसिमल में 10 के बराबर है। तो IT जो है ये बेसिकली VLAN 10 है। तो ये ट्रैफिक जब ये सेंड करेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये कहेंगे अच्छा ये ट्रैफिक 10 के लिए है, वो अनटैग करके इनको देंगे। तो अगर ये ट्रैफिक जा रहा है ना, इसने यहाँ पे टैग नहीं था, इसने ट्रंक पे टैग लगा दिया, तो इन बाउंड नॉर्मल फ्रेम है और आउट बाउंड ये है। अब यहाँ पे ये दोबारा रिवर्स करेंगे ये स्विच। ये कॉन्सेप्ट होते हैं ट्रंक के। अब ये देखना, अगर मैं कैप्चर कर दूं तो इन बाउंड पे .1 क्यों होगा, इसको रिमूव करके नॉर्मल फ्रेम दोबारा बना दिया, तो ए 10 के है। अच्छा, अब शायद सोच रहे होगा कि हर फ्रेम में ए होगा, तो इस दफ़ा मैं फ्रेम सेंड कर लेता हूँ 20 से VLAN 20 से VLAN 20 तक, और इसको कैप्चर करके देख लेते हैं ये काम कौन कर रहा है। ये काम कर रहा है .1 क्यू, तो इन बाउंड नॉर्मल है और आउट बाउंड .1 क्यू। इस दफ़ा इसने 14 लगा दिया इसके साथ, पहले ए था। 14 को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल से, मैंने कैलकुलेटर क्लोज किया है, तो दोबारा जाते हैं प्रोग्रामर में और यहाँ से 14 लिख दिया, तो ये 20 का इक्वल है डेसिमल में। तो इसने टैग लगा दिया कि भाई ये ट्रैफिक 20 के लिए है, तो इसको कहते हैं .1 क्यू, ठीक है। और .1 क्यू यूँ समझो जिस तरह हम अपने ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ में या ऑफिस में वो डिफरेंट कलर होते हैं ना, येलो ब्लू ग्रीन, और फाइल में लगाते हैं। आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया। पुराने ज़माने में अगर आप ऑफिस में चले जाओ इंडिया पाकिस्तान में, पुराने ऑफिस में, तो इस तरह टैग लगाते थे ताकि उसको डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन सा फाइल कौन सी ईयर का है। अभी भी मुझे याद है जब हम जाते थे तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे .1 क्यू करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये DMZ में हमने 2 VLAN बना दिए, इसको डिवाइड कर दिए। ये देख सकते हो ये दोनों के लिए ट्रैफिक ले जाएगा, और कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे ये अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। यस, तो ये कर दिए। अब यहाँ से हमारा काम ऑलमोस्ट डन है। एक काम और करना है, इसको अलाउड करना है ट्रैफिक के लिए, ठीक है। तो DNS तो हमने लास्ट टाइम कॉन्फ़िगर किया था 88 और 11, वो भी हो गया है। स्टैटिक राउट भी हमारा कॉन्फ़िगर है बाहर जाने के लिए, वो भी डन है, लास्ट टाइम आपने किया था एक। हाँ, एक चीज़ है जो हमने पॉलिसी लास्ट टाइम एक बनाई थी, वो इन टू आउट थी, ना कि DMZ टू आउट थी। तो एक और पॉलिसी बनाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सर्वर 1 टू WAN, क्योंकि 2 डिफरेंट है। तो यहाँ से मैं चूज़ करूँगा कि VLAN 40 या VLAN 40 लिख सकते हो, सर्वर 1 इसके साथ 40 भी लिख सकते, चलो VLAN 40 भी साथ, ताकि और क्लियर हो पॉलिसी का नाम। मैंने कहा सर्वर 1 जो कि 41 में है वो बाहर जाना चाहता है, और इसका इंटरफेस ये है जो कि DMZ के अंडर आता है। ये देख यहाँ मेंशन है DMZ के अंडर ही आता है, और ये जाना चाहते हैं WAN 1 के। फिलहाल हम WAN 1 यूज़ कर रहे हैं, और सोर्स इसका कुछ भी हो सकता है फ़िलहाल के लिए, और डेस्टिनेशन कहीं पे भी जा सकता है किसी भी सर्विसेज के लिए। नेट इनेबल कर दो जब बाहर जा रहा है, और ऑल सेशन कर दो, और ओके एक तो मैंने अलाउड कर दिया। सिमिलरली अब इसी तरह एक और क्रिएट करने हैं, तो इसकी कॉपी भी बना सकते हैं, और एक और चलो दोबारा स्क्रैच से कर लेते हैं। तो सर्वर 2 इस दफ़ा जो कि VLAN 50 में है वो जाना चाहता है WAN के पास। तो इनकमिंग, अब दोबारा मैंने यहाँ से VLAN 50 चूज़ कर दिया। इनकमिंग ट्रैफिक जो है ये, अच्छा सॉरी, इनकमिंग चूज़ कर दिया WAN 1 आउटसाइड, और सोर्स इसका कोई भी हो सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी सर्विसेज के लिए जा सकता है, और ऑल सेशन रिकॉर्ड कर दो ताकि हम ऊपर इसको देख सके। याद है वो ऑल सेशन जो सेशन था। तो पॉलिसीज़ भी क्रिएट हो गई। अब आते हैं फायरवॉल से, हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट डन है। अब इन सिस्टम को IPs असाइन करने हैं। तो ये डॉकर्स है, स्मॉल मेमोरी रिक्वायर है, मैंने शेयर किया ऑलरेडी। तो अपने यहाँ पे क्या करना है, कोई IP असाइन नहीं है, तो अपने कंट्रोल पैनल में जाना है, इस पर क्लिक करके नेटवर्क पे, और यह इसको IP असाइन कर दो। तो जो हमने डिसाइड किया इसकी IP 10.0.4.1, तो यहाँ पे लिख दो 10.0.4.1, और सबनेट मास्क करेक्ट है 255,
और गेटवे भी करेक्ट है, गेटवे हमने यहाँ दिया था 254। और यस एक चीज़ और ऐड करना है 8.8.8 और यहाँ पे 1.1.1 और अप्लाई कर दो। अब चूंकि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये डॉकर्स है, तो जब ये रीस्टार्ट होते हैं तो इसके आईपीज रिमूव हो जाते हैं, ये इसमें स्पेशली। तो एक छोटा सा कमांड आपने रन करना है और वो है फाइल टूल और आई बिलीव SH था, हाँ SH और -B कमांड मैं शेयर कर दूंगा। ये जस्ट आपने कमांड अप्लाई करना है ताकि जब आप ये सिस्टम रीस्टार्ट कर दो, क्योंकि आपने लैब स्टॉप करना है ना, तो बाकी सारी चीज़ें तो वही पे वही रहेंगे, लेकिन ये डिवाइसेस सिर्फ पूरी लैब में ये डिवाइसेस है जब ये रीस्टार्ट होते हैं तो आईपीज रिमूव हो जाते हैं। जब आप ये कमांड अप्लाई करते हो तो ये कह रहा है कि जब भी ये रिस्टार्ट हो यही आईपी हो, और वो आईपी ये है जो हमने कॉन्फ़िगर कर दी 10.0.4.1 और इसका गेटवे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया 10.0.254 और इसका डीएनएस भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसको मसला नहीं होगा, ये कॉन्फ़िगर हो गया। अब आते हैं इसको कॉन्फ़िगर, फिर टेस्ट कर लेते हैं दोनों। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, यहाँ पे कंट्रोल पैनल नेटवर्क में और यहाँ पे आईपी है 10.0.5.1, ठीक है। वैसे वेरीफाई कर लेते हैं, यस 10.0.5.2 है, सॉरी। और यहाँ से गेटवे इसका करेक्ट है, जो गेटवे हमने यहाँ पे इसको असाइन किया है ये गेटवे होना चाहिए। अब जब जाते हो तो ये है 10.0.5.254, ठीक है। और डीएनएस आपने लिखना है 8.8.8 जो सबसे बेस्ट डीएनएस है, ये 211 और इसको अप्लाई कर दो। एक लास्ट काम जो मैंने बता दिया, इसमें CLI में आके यहाँ फाइल टूल, ये टैब बटन से ऑटोमेटिकली हो जाएगा SH-B, दैट्स इट, और ये सेव हो जाएगा। और fconfig से ये चेक कर सकते हो और राउट भी चेक कर सकते हो। तो अब सारी चीज़ें सही है। और लास्ट फाइनली अब देख लेते हैं कि ये ट्रैफिक बाहर जा सकता है कि नहीं। हमारे हिसाब से तो फायरवॉल पॉलिसी भी है, राउट भी है जो कि एक डिफ़ॉल्ट राउट है, और क्या चाहिए डीएनएस है ताकि एंट्री को कन्वर्ट कर सके, पॉलिसी है तो पॉलिसी भी है। तो आप जाके देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से जाके ब्राउज़र में लिख दूँ www.google.com तो ये एक्सेसिबल होना चाहिए और ये एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो VLAN 40 से तो ट्रैफिक जा रहा है। अब अगर मैं ये कैप्चर कर दूँ ये वही होगा जो अभी मैंने शो कर दिया। यह स्विच के बाद जब ये जाएगा ट्रैफिक तो 0/0 इंटरफेस से जब बाहर निकलेगा तो इस पे टैग लगाएगा .1 की, इस पे टैग लगाएगा कि ये 40 का ट्रैफिक है। तो फायरवॉल के पास जब आएगा वो कह रहा है कि यस मेरा इंटरफेस 2 जोन के लिए काम, सॉरी 2 VLAN के लिए काम कर रहा है। तो वो डिस्टिंग्विश करेगा, और जब डिस्टिंग्विश करेगा तो अब अगर हम यहाँ पे जाके सोर्स चेक करें तो ये उसी पॉलिसी को हिट करेंगे 10.0.4.1 और ये कौन सी पॉलिसी, जो कि DMZ की पॉलिसी है, सर्वर 40 को हिट करेगा। और सिमिलरली यहाँ से भी आप ट्रैफिक सेंड कर सकते हो, ये भी होपफुली काम करेगा अगर सारी चीज़ें आपने करेक्टली कॉन्फ़िगर की है। तो यहाँ से फेसबुक पे जाते हैं facebook.com और चेक कर लेते हैं कि बाहर ट्रैफिक जा रहा है कि नहीं। ये तो जस्ट इनिशियली हम कर रहे हैं, लास्ट में हम इन सर्वर को बाहर से अलाउड करेंगे, हमारा मेन टारगेट बाद में वही होगा। लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ से अलाउड कर दिया तो स्विच में डिवीजन कर दी, VLAN 2 सेपरेट है, यहाँ से हमने 2 डिफरेंट VLAN बना दिए और इसके लिए पॉलिसी क्रिएट कर दी। वेरिफिकेशन के लिए जिस तरह मैंने कहा था हम बार बार यहाँ डैशबोर्ड पे आएंगे तो सोर्स चेक कर लेते हैं, यस तो 10.0.5.2 जो कि VLAN 50 है और 10.0.4.1 जो कि VLAN ये है। और डेस्टिनेशन तो यहाँ पे हम फेसबुक के लिए गए हैं, ये है फेसबुक, गूगल, और ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह पॉलिसीज़ तो 3 पॉलिसीज़ है, तीनों यूज़ हो रहे हैं, N to out, VLAN 50 to out और VLAN 40 to out। और सेशन से हम सारी चीज़ें सेशन चेक कर सकते हैं। तो 10.0.4.1 है, 10.0.4.2 है और ये TCP कनेक्शन हमने बनाए थे, ये बाहर जा रहे इसी इंटरफेस में नेट होके, जो कि एक IPs को हम यूज़ करते हैं। और यहाँ से यूज़र एंड डिवाइस से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से वो लिनक्स की डिवाइस शो करेंगे, एक इनसाइड है और एक ये है, तो वो एंट्रीज़ यहाँ पे आएंगे। और नेटवर्क में तो फ़िलहाल सिर्फ उनके
राउटिंग टेबल में की डिटेल शो करेंगे जो हमने बनाए हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये डैशबोर्ड हम पढ़ चुके थे, यहाँ से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिफिकेशन के लिए हम लॉग्स एंड रिपोर्ट में भी जाते हैं। यहाँ से फॉरवर्डिंग ट्रैफिक, तो बाय आईपी एड्रेस फिल्टर भी कर सकते हो, मैं रिमूव करके पूरा ट्रैफिक शो करेंगे। ये है गूगल पे गया है, ये रिजल्ट है, एप्लीकेशन है और सारी डिटेल मेंशन है, ठीक है। ये रहा। तो जाते हैं यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे 2 वीलैन क्रिएट कर दिए, उनको गेटवे असाइन कर दिए और इसके बाद ये फाइनल हमारा क्रिएट हो गया DMZ के नीचे से। और यहाँ से DNS तो ऑलरेडी कन्फिगर था प्रीवियस लैब से, राउट भी प्रीवियस लैब से कन्फिगर था। हमने जस्ट 2 पॉलिसीज़ बना दिए एक्स्ट्रा, दोनों के लिए अलग अलग पॉलिसी। और क्यों बना दिए, अब इसके एडवांटेजेस हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ से टेस्टिंग करके दोनों सिस्टम बाहर ट्रैफिक सेंड कर रहे हैं। और फिर वेरिफिकेशन के लिए उसी डैशबोर्ड में आ गए, वो 40 व्यू सोर्स चेक कर दिए, डेस्टिनेशन चेक कर दिए, ठीक है, एंड पॉलिसीज़ वगैरह यहाँ से वेरीफाई कर दिया और सेशन भी यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। और फाइनल एक और लोकेशन है जहाँ से हम सब कुछ देख सकते हैं, जो कि हम आगे डिटेल से मॉनिटरिंग में करेंगे। तो ये था हमारा लैब वीलैन से रिलेटेड। अब याद रखना, अब ये यहाँ पे तो हमारे केस में 2 वीलैन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होते हैं, इनसाइड के लिए भी वीलैन ही होते हैं और कनेक्टिविटी एक ही है, तो वो हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। तो हमने 2 किए और अब अगर ये 200 भी हो सेम प्रोसेस है या 2 हो सेम प्रोसेस है, ठीक है।